क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ झा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। ये बताइए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दिन में प्रदर्शन हम लोग पहले सीजो कॉम्प्लेक्स गए थे। प्रदर्शन का कारण ये था कि जो वेंडर है पहले हमें टीसीएस करवाता था, जो पेपर भी टीसीएस बनवाता था। अब क्या हुआ, टीसीएस खत्म हो गया, इन्होंने वेंडर दे दिया एडुकेटी को, जो 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी। अब क्या हुआ, जब वो वेंडर को आया, वेंडर में आने के बाद ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसके पास सेंटर है। जहां मन चाहे वहां सेंटर दे दे रहा है, तबेला में सेंटर दे दे रहा है, गांव में सेंटर दे दे रहा है। बच्चों को मारा जा रहा है। जब बच्चे वहां जा रहे हैं, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो बच्चे आराम से बोल रहे हैं। आप लोग का पेपर था? अभी सिलेक्शन फेज का पेपर था, जो बच्चे दे के आए हैं। हम लोग सीजल की तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाला पेपर सीजल का ही है। उसके बाद क्या हुआ, फेज 13 का पेपर चल रहा था। अब पेपर में क्या हुआ, जब बच्चे वहां गए एग्जाम देने, वहां सर्वर काम नहीं कर रहा था। जब बच्चों ने बोला कि सर सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो एडुकेटर के द्वारा ये धमकाया गया, अगर आप हल्ला करेंगे या मांग करेंगे, हम आपको डिबार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद कुछ बच्चे का अगले दिन पेपर था, गुरु गोविंद यहाँ पे दिल्ली में सेंटर है, वहाँ पे क्या हुआ, बच्चों को मारा गया। जब वो मांग किए कि हमको अपना एग्जाम देने दो, उनको मारा गया। लड़कियों के बाल तक घसीटे गए वहाँ पे। दिल्ली पुलिस वहाँ गई, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया वहाँ पे, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एमपी में क्या हुआ, आप एमपी में देखोगे, अभी वीडियो चल रहा है, एमपी में बच्चों को बंद कर दिया गया 10 बजे तक। अगर यही स्थिति आगे सीजल में रही, हम चाहते हैं ये वेंडर को हटा दिया जाए, वेंडर चोर है। आगे जो भी एग्जाम होगा अच्छे से कराया जाए। जो भी सेंटर मिलता है किसी भी वेंडर को, कम से कम एसएससी हर रीजन का एसएससी अलग अलग है, तो आके देखिए एक बार। क्या नाम है आपका? सर हिमांशु। क्यों आप जंतर मंतर पर आए हैं और परीक्षा की जो बात कर रहे हैं, किस दिन परीक्षा एग्जाम हुई थी और क्या क्या दिक्कतें हुई? सर मेरा 25 तारीख को एग्ज़ाम था। जैसे कि मेरा मेरठ सेंटर पड़ा था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा 9 बजे से एग्ज़ाम था, 8 बजे मैं पहुँच गया वहाँ पे। नमो भारत से मैं गया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं 1-1.5 घंटे घूमने के बाद बाइक से, मेरे को वहाँ पे कोई सेंटर नहीं मिला। फिर वहाँ पे पहले वो देखा वो सेंटर, फिर मेरे को वो सेंटर समथिंग 10:30 बजे सेंटर मिला। उसके बाद मेरा 1 बजे से एग्जाम था। मैंने वहाँ पे जाके पूछा कि सर ये ऐसी सेंटर, मतलब इस जगह सेंटर ऐसा क्यों डाला है? तो बोलते हैं कि हम भी आपकी तरह कल ऐसे ही घूमे थे, हम भी आपकी तरह ऐसे ही घूमे थे। वहाँ पुलिस वाले भी थे सर। उन लोगों ने बोला कि ये हमारे थाने के अंदर आता है, हम लोगों को खुद नहीं मिल रहा है ये सेंटर, उन्होंने ये बोला था। लेकिन मेरा अभी कल लास्ट फेज 13 का कल एग्ज़ाम है, लास्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे अभी तक स्टेटस नहीं आया 3 एग्जाम का। तो मैं कहाँ पेपर देने जाऊँगा? वो तो मेरा खत्म ही हो जाएगा पेपर। क्या नाम? सर मेरा नाम परसाराम दहल है सर। सर हमारी मांगे हैं सर, हमारा सर सीपीओ का रिजल्ट रुक रहा है 2 साल से सर, हमारा सीपीओ का रिजल्ट रुक रखा है। और सर मेरा फेज 13 का एग्ज़ाम 4 दिन पहले था। सर हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ तो सर वहाँ पर अंदर तो सर हमारे कंप्यूटर वगैरह है सर, बाहर तबेला है, ऊपर पार्टियाँ चल रही है, अंदर बैठे सर माउस अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, अंदर कोई ना कोई टेक्निकल इशू है सर। अंदर कहीं की सेंटर की सर ऐसी रील नहीं आ रही है सर। अंदर जो इन्विजिलेटर है वो अंदर सर रीलें बना रहा है, अंदर अलाउ भी नहीं होता मोबाइल, फिर भी अंदर जाके रील बना रहा है सर। बाहर बाउंसर आगे प्रदर्शन से क्या मांगे? सर हमारी मांगे है कि अगर पहले टीसीएस करा था, अभी जिस नए टेंडर को दिया इसको हटाया जाए सर। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, वापस टीसीएस को लाया जाए या टाइम दिया जाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। सर मैं कहाँ से? नई दिल्ली से बिलोंग करता हूँ सर। सर मेरा सेंटर पड़ा था यहाँ पर, अजमेर पड़ा था मेरा सेंटर। तो सर मैं वहाँ पर अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाता हूँ। सर मेरे अभी तक जो स्टेटस आ रहा था मेरे फ़ोन में या फिर जो मेरे पास प्रिंट थे, वो एग्जैक्ट डेट के थे। बट सर मैं जब अजमेर स्टेट के सेंटर पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मुझे ये बोला जाता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। फिर भी मेरे को उनके ऊपर यकीन नहीं आता है, तो मैं वापस से रिफ्रेश जाता हूँ एसएससी की वेबसाइट पर और वापस अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता हूँ। तो सर मेरे को देखने को ये मिलता है कि मेरा अजमेर से हटाकर मेरा सेंटर डाल दिया गया है वहाँ पर लेह लद्दाख में। तो सर इंस्टेंट चेंज इस पे या तो 2 तरीके हैं यहाँ से निपटने के, या तो मेरी हवाई जहाज की टिकट बुक कराई जाए सरकार के द्वारा, या मेरा जो भविष्य है वो ख़त्म कर दिया जाए। यही तरीके हैं सर 2। एग्जाम छूट गया? सर मेरा एग्जाम तो छूट गया। एग्जाम छूटा सर वो बड़ी बात नहीं है सर, मेरा भविष्य छूटा है। मेरी जो मेरे को सरकार के ऊपर विश्वास था कि हाँ मेरी सरकार मेरे लिए काम करेगी, मैं अपने आगे कह पाऊंगा विश्वास से कि हमारे 2025 में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब सरकार ऐसे काम कर रही है कि तारीफ करने की बात तो दूर है। ये सारी गलती हुई जो आपका सेंटर अचानक से अजमेर से उठा के लेह लद्दाख कर दिया गया, ये ऐसी दिक्कतें मतलब क्यों हुई और कितने लोगों के साथ ऐसी? सर मैं अपनी बताता हूँ, अपने सेंटर की बात। सर मेरे साथ में 5 लड़के और थे, उनके साथ में ये वाली बात देखने को मिली है। तो सर एक मैं नहीं हूँ, 5 भविष्य बर्बाद, तो मतलब 5 जिंदगियाँ बर्बाद, ये वाली बात है सर। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम हर्ष तिवारी है, मैं टीचर हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से। मुद्दा सर कहाँ से मैं बताता हूँ
मध्य प्रदेश में 2023 में एक भर्ती हुई थी पटवारी की, उसमें स्कैम हुआ बहुत बड़ा और वेंडर थी एडुकेटी। अगर किसी बच्चे पे सर एफआईआर भी हो जाए ना, वो कभी सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकता। जब उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके बावजूद ये टेंडर दिया गया इस कंपनी को। अब मुद्दा वो नहीं है, चलो दे दिया, कुछ भी सोच के दिया होगा, लेकिन पहले ही एग्जाम के पहली ही शिफ्ट में इतनी सारी जो अनियमितताएं सामने आए ना, वो बहुत ज्यादा परेशानी का विषय है। सिलेक्शन फेज 13 सर एक छोटी सी परीक्षा है कंपैरेटिवली सीजीएल के कंपैरिजन में। उसमें बच्चों के जो सेंटर्स थे वो अंडमान निकोबार में दिए गए हैं। आप 3 दिन पहले सेंटर दे रहे हो सर। भारत के अंदर ना सर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता, अगर आप 4 दिन पहले भी करोगे, बच्चों को अंडमान निकोबार भेजा जा रहा है। सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर्स का सेंटर हैक किया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक बूढ़ी औरत को बैठा दिया डंडा देके और सिक्योरिटी करवाई जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी अनियमितता है, और हमारा जो यहाँ पे जितना भी प्रदर्शन है वो उस अनियमितता को लेके है। वेंडर कोई भी लाइए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये सारी अनियमितता खत्म करिए, बच्चों के साथ परेशानी जो रही वो खत्म करिए, बस ये मुद्दा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राज बाबू हुआ, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। और सर मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था आर के आश्रम डिजिटल कंप्यूटर सेंटर शास्त्री नगर साइड। किस दिन था? सर मेरा था 25 को था। तो सर मेरा फेज 12 का था। जब मैं वहाँ पे गया तो सर मुझे ना पेपर की जो पेपर था, जब मैं लिख रहा था तो लग रहा था कि पेपर फट जाएगा। रफ शीट पेपर की ना क्वालिटी थी, और पेन भी लग रहा था सर ऐसा 1 रुपये 8 आने का पेन है, जिससे पेन को नहीं सही से यूज भी नहीं हो रहा था सर। और मेरा माउस, मेरा एग्जाम ना आधे घंटे तो मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा था। मेरा एग्जाम ना मैंने आधे घंटे दिया और आधे घंटे मेरे माउस ठीक करने में लग गया। उन्हें 3-4 माउस लगाए, कोई काम नहीं कर रहा था। वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पेपर दूँ या क्या करूँ। क्या चाहते हैं? यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं जो आपका समाधान कैसे हो? मेरा एक बस एसएससी से एक ही अनुरोध है कि वो बस इसमें वेंडर किसको दिया तो हमारी मुझे नहीं है, बट उनको ना जो कमियां हैं उनको सुधार दे, क्योंकि अब तो जी क्या नाम? सर आमोद शर्मा नाम है मेरा, मैं टीचर ही हूँ। और यहाँ पे जनरली भारत के एग्जाम दिए थे आपने? नहीं एग्ज़ाम नहीं दिए थे, मैं टीचर हूँ और जनरली मैं एग्ज़ाम भी वहाँ पे करवाता हूँ, एसएससी की तैयारी वगैरह करवाता हूँ। एक्चुअली ये है कि अभिनव सर ने सभी टीचर्स को बुलाए थे, सुबह 11 बजे बुलाए थे कि जितने भी टीचर्स हैं। मैं अपने 8 स्टाफ के साथ क्या यहाँ पे आया था, मेट्रो पर उतरा उद्योग भवन पे। उद्योग भवन पे उतरने के बाद हमें रास्ता नहीं मिला, क्योंकि कोई भी ऑटो वाला को पता नहीं था कि ये जो डीओपीटी का ऑफिस है कहाँ पे। पता सबको था, कोई बता नहीं रहा था। जगह जगह पे चेकिंग इतनी सारी लगा रखी है इन्होंने, 2-2 पुलिस वाले, 4-4 पुलिस वाले हैं जगह जगह पे। अब मैं जैसे तैसे करते करते वॉकिंग डिस्टेंस में मैं वहाँ पहुंचा, राष्ट्रपति भवन पे। यहाँ पे आए हैं, क्या मांग है, क्या किस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम कोई धरना प्रदर्शन या कोई वो करने नहीं आए, सीधा सीधा हम अपनी बात पहुंचाने आए हैं गवर्नमेंट तक कि जो ये चीजें जो हो रही है इनको सुधार करें। ठीक है, इनको सुधार करें, या जो भी एग्जाम इनके बच्चों के खराब हुए उनको रिकंडक्ट करें दोबारा से। ठीक है, रिकंडक्ट करवाएं। जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी, और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकल कर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी, वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी, आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। 5 बजे का अनाउंसमेंट करेंगे। क्यों? सरकार से फोन आ रखा है। कोई भी मुद्दा भारत देश में ज्वलंत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुद्दा आग पकड़ जाएगा तो इनकी सरकार की, इनकी सीटों पर खतरा आ जाएगा। वो खतरा सरकार नहीं लेना चाहती। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है।
किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया। और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई, हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है। ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में। और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीज़ों से। एसएससी ऑफिस पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के प्रेशर में आके उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज़ पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक छोटी से छोटी चीज़ का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इश्यू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज़ का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने। तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है। एसएससी रेलवे के लिए मैं साइंस भी यहाँ पर कराती हूँ। रेलवे में तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी, रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली। लेकिन एसएससी के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी, जिनको की डिटेन कर लिया गया है। और सर एक सबसे बड़ी बात, आगे देखिए, अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे, टीचर्स को यहाँ पर कभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी, डीओपीटी पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं, तो क्या ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा। मैं ये बड़ा छोटा था, 13 तारीख से सीजीएल का बड़ा एग्जाम होने वाला है। अगर एक छोटे एग्जाम में ये परिस्थिति है तो सोचिए 35-40 लाख जो आएंगे 13 तारीख से, उनका क्या हालत होने वाला है। तो 27,92,000 स्टूडेंट्स को कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जब जो सिलेक्शन फेज का जो। सर मैं जस्ट अपना एग्जाम सेकंड शिफ्ट का दे के आज यहाँ आ रहा हूँ, मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की, पर वहाँ पे कोई एसएससी का पर्सनल सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। आगे के साथ सर हम प्रोटेस्ट में जब तक इनके साथ हैं, हमारा कार्य ये है कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे जब तक नहीं। एग्जाम कैसे भी कितना भी टफ कर लें, बस उसका कंडक्ट, जो एग्जाम का कंडक्ट का है वो फेयरली हो, तो हम उसके लिए हमारी वो डिमांड है। जो एसएससी का जो पेपर ले रही है एडुकेटी कंपनी, अच्छे से ले, जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर की तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट है उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हैं हम? तो ये कहते हैं अच्छे से पेपर करवाए सरकार, एसएससी कंपनी, ठीक, अच्छे से, या फिर टीसीएस को दे जो पहले एग्जाम कराती थी। सर मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो एसएससी ने टीसीएस से करवाती थी, फिर वेंडर इन्होंने एडुकेटी को दे दिया, जो कि 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी। जब ब्लैक लिस्ट, कंपनी ब्लैक लिस्ट है, उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? कोई तो पॉइंट होगा ना जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओगे। ये पॉइंट इन्होंने दिया। क्या एसएससी का तो रीजन हर जगह है, एसएससी नॉर्थ रीजन भी है, ईस्टर्न रीजन भी है, साउथ का रीजन भी है। क्या एसएससी के डिपार्टमेंट से ये देखा गया कि जहां जहां नया सेंटर बना है कि टीसीएस अपना सेंटर तो वापस कर ले लेगी, वो तो अपने एनटीपीसी को करवाएगी या बैंकिंग को करवाएगी, एसएससी को नहीं करवाएगी? क्या एसएससी द्वारा ये देखा गया कि जो सेंटर बच्चों को अलॉट किया जा रहा है, सर्वर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो बच्चे हैं सेवा के लिए, क्या वो ठीक है? यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। सर ये कहना चाहेंगे हम कि एडुकेटी को हटाओ, समय लो, एडुकेटी से मत करवाओ, हमें ऐसा कुछ नहीं, एडुकेटी से मत करवाओ। अब करवाना ही है तो किसी ऐसे वेंडर को दो जो अच्छे से कंडक्ट करवा सके।